any examination found to be involved with a malpractices like a paper leakage scheme must be immediately declared null and void. ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो एस्पेरेंट जो अभी थोड़ा सा एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करके जा रहा है कि अंशु ब्लाइंडली कर रहे हैं, हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग को इनफैक्ट अपील करने के लिए आया है कि लेट अस वर्क टुगेदर। जो हाल ही में जो अभी आपका लेटेस्ट जो AEPWD और 6 SI जो ट्रेनिंग आपका नेपा ये से शिलोंग से लेके आया, तो उसमें मान के चलिए कि कितना आपका ये था, 6 आदमी को अरेस्ट किया है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि अगर सरकार नल एंड वॉइड को नहीं करेगा बोलने से, और SI में वो SI एग्जाम में 6 को छोड़ के और कितना आदमी है जो आपका पेपर लीकेज का स्कैम करके घुसने वाला है। तो अगर सरकार इसको आइडेंटिफाई कर दे तो हम लोग बोलेगा इसको आप नल एंड वॉइड नहीं करके क्लासीफाई आप सही से करो। Good afternoon to all the media friends and all the viewers. First of all, Happy New Year to all the viewers and media friends. अभी स्टेट में जो इशू चल रहा है उसके लिए फिर आया है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज स्कीम को लेके फिर ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। यहाँ पे कुछ लोग आपसू का जो मीटिंग में कुछ लोग बोल रहा था कि ये इश्यूज में कि अंशु ने स्टेट का इशू को उतारा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अंशु ये सिर्फ इसको ये स्कैम में जाम मार के नहीं आया है। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग जून से स्टार्ट किया है। जून को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था कि वो मेमोरेंडम जुलाई को रिप्लाई आया। मैक्सिमम पॉइंट हम लोग का जो APSS का जो रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग जो लेटर दिया था वो मैक्सिमम सक्सेस हुआ है। उसके बाद इन वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से कि इस वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर ग्यामर पादंग कि APSS पेपर लीकेज स्कीम को एक्सपोज किया हम लोग का जो ग्यामर पादंग। जब से सितंबर को एक्सपोज किया है तब से हम लोग ने इशू को अभी तक 4 महीना हो गया लेके आया है। 2022 से अभी 23 पहुंच गया। फर्स्ट में हम लोग को जो एस्पायरेंट लोग जो है हम लोग को एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया है कि आपसू और अंशु को, आपसू और अंशु मिलके हम लोग ये इशू को काफ़ी एक पॉइंट को हम लोग का एक सक्सेस भी हुआ, 1-2 पॉइंट नहीं भी हुआ। हम लोग ने 2 टाइम्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग बैठा, 1 टाइम्स गवर्नर का साथ बैठा, उसका साथ बैठ के उस समय का जो जितना भी जो पॉइंट था जो एस्पायरेंट जो दिया है उसमें मैक्सिमम हुआ है। मिनिमम हम लोग का जो ईडी और कुछ पॉइंट नहीं हुआ है। तो उसको लेके फिर एस्पायरेंट ने हम लोग को एक दोबारा एक चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग बना के दिया। जब उसको हम लोग दिया, एक दो पॉइंट है जो 1-2 पॉइंट को आपसू ने नहीं माना है, लेकिन हम लोग स्पेयर हेड करके आया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन। और यहाँ पे देखो हम लोग ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ कंपटीशन वर्सेस किसी का नहीं है। ये एक स्टेट का इशू है। APSS हम लोग का एक स्टेट का इशू है। स्टेट का इशू को स्पेयर हेड करने के लिए कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, कोई भी एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। ये इश्यूज जो है ऐसा नहीं है कि आपसू का है, अंशु का नहीं है, वो भी नहीं है। ये इश्यूज जो है, इश्यूज का इम्पोर्टेंट है कि ये अरुणाचल का हर घर का इशू है, अरुणाचल का फ्यूचर का एक इशू है। उसको हम लोग अंशु स्पेयर हेड कर रहा है। और कुछ यहाँ पॉइंट हम लोग को देखने को अभी मीडिया में भी हम लोग देखने को मिला है। कुछ पॉइंट को आपसू का तरफ से भी 1-2 पॉइंट को नहीं मानता है, तो उसको भी वो आपसू का व्यू है। आपसू भी एक इफेक्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अपना काम को वो भी कर रहा है। हमारा अंशु भी अपना इश्यूज़ को हम अपना खुद कैसे रिजोल्व करना वो हमारा ऊपर भी, हमारा टीम अंशु के ऊपर है।
यहाँ पे कि 7 जनवरी को अफसू का मीटिंग सीबीओस का, वहाँ सीबीओस का मीटिंग कॉल करता है। वहाँ में हमको टीम आंसू को ये लगा है कि कुछ स्पीकर्स जो है वह हम लोग को वर्सेस बना रहा था, कि हम लोग को अफसू आंसू को एक वर्सेस बना रहा था। उसको हम टीम आंसू का तरफ से एक सीधा क्लियर मैसेज देता है कि वी नो दैट आंसू इज ए इंटरेस्ट ग्रुप, लेकिन हम स्टेट का इंटरेस्ट के लिए भी काम कर सकता है। वो हम लोग का बायलॉ में कहीं नहीं लिखा है कि हम लोग सिर्फ निसी में इंस्टिंक्ट रहना है। हम लोग ऑल अरुणाचल में भी जो स्टेट का एक बर्निंग इशू है उसको हम लोग बोल सकता है, और हम लोग का एक फर्ज है। स्टेट का एक हम लोग इफेक्ट्स स्टूडेंट्स निसी कम्युनिटी का भी है, एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हम लोग जो भी इशू को हम लोग उठा सकता है। एंड being the leader of 3 lakhs population of this state, तो यहाँ पे बोला गया कि आप लोग देखिए कि कोई बोला है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है अपना कम्युनिटी में कम्पेक्ट रहना है। जब पीआरसी का इशू हुआ है तो अफसू का ऑफिस भी जला, आंसू का ऑफिस क्यों जला है अब बताइए। तो अभी वहाँ में सिर्फ अगर ये अफसू पीआरसी इशू, तो पीआरसी इशू जो नॉन ट्राइबल को जो पीआरसी दे रहा था वो लिकांग में चल रहा था, थोड़ी ना हमारा निसी डोमिनेट एरिया में, निसी का इनहेबिटेड एरिया में चल रहा था। फिर भी हम लोग का आंसू ऑफिस जल गया। पीआरसी स्टेट का इशू में हम लोग का आंसू ऑफिस जला है। कि यहाँ पे आप देख लीजिए जो हम लोग को आंसू का जो मीटिंग में जो कम्युनिटी बेस है, इंटरेस्ट ग्रुप है, नहीं उतारना चाहिए, जो भी बोला है आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो हम लोग का जो ऑफिस को अभी वापस कीजिए। यहाँ देखिए कि स्टेट में कितना आंसू और अफसू को बराबर का प्यार करता है, बराबर का हिस्सा मांगता है। और कि हम लोग आंसू जो है, आंसू को भी कोई नहीं डरा सकेगा, लेकिन आंसू भी किसी को डराता नहीं है। अच्छा वे में हम लोग इशू को पिकअप करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। डराने का काम हम नहीं करता है, हम एक अच्छा स्टेट का इंटरेस्ट के लिए काम करता है। दैट्स ऑल। जितना जो पॉइंट है वो हमारा प्रेसिडेंट जो वेल बर्स है, और ये इशू को एपीएसएस पेपर रिफॉर्मेशन से लेके अभी जो पेपर लीकेज तक, स्कैम तक, जितना जो इश्यूज का पॉइंट वाज वेल बर्स है हमारा प्रेसिडेंट डिटेल, और हमारा प्रेसिडेंट ही बात करे ये पॉइंट को लेके। थैंक यू वेरी मच। तो कंटिन्यू करेगा जनरल सेक्रेटरी कुछ पॉइंट को डिस्क्लोज किया, आंसू का व्यू को डिस्क्लोज किया। सबसे पहले तो दिस इज़ माय फर्स्ट मीडिया ब्रीफिंग, और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि फॉर हैविंग दिस न्यू बिल्डिंग, तो फ्रेश फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स लोग को। इसमें ऐसे है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज का दिन में जो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन जो अपना स्टैंड को क्लियर करने आया है, सिंस फ्रॉम आपका लास्ट 7 से अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साथ हम लोग मीटिंग बैठ के सिंस फ्रॉम द डे 1 ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो स्टेट का जो डार्केस्ट पीरियड जो चल रहा था, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फाइट कर रहा था। आप सब मालूम है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें कोई शक वाला बात नहीं है कि जो हम लोग जो जॉइंटली जो मेमोरेंडम डाला था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, इशू को रिजॉल्व किया है। बट देन अभी जाते जाते इशू को रिफाइन करते करते यहाँ में सबसे एक इम्पोर्टेंट जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है बोलने से, ताकि जरंग का ऊपर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है बोल के, ये एक आंसू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस and enrolls UPCS to conduct the upcoming examination till the completion of investigation process। ये एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये जो इशू जो अभी जो ये इस इशू को एक नया डायरेक्शन देगा, तो अल्टीमेट एक लॉजिकल कंक्लूजन जो ये पॉइंट का बिना जो कंक्लूड नहीं होगा वो है any examination found to be involved with malpractices like paper leakage schemes must be immediately declared null and void। तो इस इशू में लेके अभी
अरुणाचल प्रदेश का जनता में, स्टूडेंट्स में और एस्पेरेंट में और यहाँ में अंशु और अपशु में काइंड ऑफ हम बोलेगा इसको क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेगा। पोर में हमको लगता है कि अपशु भी ये इशू को रिजॉल्व करना चाहता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, हमको ऐसे लगता है। अगर ये गलत हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है बोलने से। तो अभी कुछ दिन में जो बातचीत चल रहा है, इसको इस चीज़ को मीडिया फ्रेंड्स का थ्रू से और पब्लिक को हम लोग ये बताने आया है कि देखिए, हम सबसे पहले 3 पॉइंट से हम एक क्रक्स ऑफ द इशू को हम बताएगा, जो जहाँ का जो आदमी का डायमेंशन, जो आदमी का माइंडसेट को जो अभी कंफ्यूज में है। तो इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद अ मल प्रैक्टिसेस लाइक अ पेपर लीकेज स्कीम मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इसमें ऐसे है कि नो डाउट ये ऐसे एक पॉइंट है कि जहाँ में एस्पेरेंट वर्सेस एस्पेरेंट होगा, और काइंड ऑफ ये अंशु का थोड़ा स्टैंड इसमें अलग है, अपशु का अलग है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि हम डे 1 से बोल रहे हैं नल एंड वॉइड। हम लोग सरकार को, हम लोग इशू को सरकार का ये में डोमेन में रखा है। हम चाहता है कि इस इशू को सरकार इस इशू को रिजॉल्व करके दे। इसमें ऐसे है कि मेरा कहने का मतलब इसमें अभी बहुत नया चीज़ उभर के आ रहा है कि इसको ऐसे बोल रहा है कि सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ये बोल रहा है कि नल एंड वॉइड क्यों करेगा। रीजन स्टेटिंग दैट कि ये बोलता है कि नल एंड वॉइड पूरा अगर करेगा, से सपोज अब 2014 से लेके 2022 तक का बात है, तो इसमें रेस्पेक्टिव एग्जाम्स को बोलने से कितना एग्जाम्स है आप उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उधर में से अभी जो हाल ही में जो अभी आपका लेटेस्ट जो AEPWD और 6 SI जो ट्रेनिंग आपका नेपाल ये से शिलोंग से लेके आया, तो उसमें मान के चलिए कि कितना आपका ये था, 6 आदमी को अरेस्ट किया है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि अगर सरकार नल एंड वॉइड को नहीं करेगा बोलने से, और SI में वो SI एग्जाम में 6 को छोड़ के और कितना आदमी है जो आपका पेपर लीकेज का स्कीम करके घुसने वाला है। तो अगर सरकार इसको आइडेंटिफाई कर दे तो हम लोग बोलेगा इसको आप नल एंड वॉइड नहीं करके क्लासीफाई आप सही से करो। दूसरा लाइकवाइज 2021, 2017, 2019 ऐसे करके रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स का हम लोग देख के हम लोग सरकार को पूछ रहा है कि आप कैसे करके क्लासीफाई करेगा। नो डाउट ये जो नल एंड वॉइड को सरकार डायरेक्ट डिसाइड, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकता है। इसको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा कोर्ट। फिर कोर्ट में कैसे जाएगा? कोर्ट में जाने से कोर्ट में आपका सरकार उसको लेजिस्लेशन करके, या तो ये अभी नया कमीशन जो आएगा उसको आप लिख दे कि आप कोर्ट में सेटल करो। सरकार का स्टैंड को हम लोग यहाँ में देखने दिले। तो इसमें ऐसे है कि नो डाउट अभी जो एस्पेरेंट जो इसमें बोलता है कि फिर दूसरा पार्टी बोलता है कि हम लोग जेन्युइन एस्पेरेंट है। तो जेन्युइन एस्पेरेंट है बोलने से हम लोग ये जेन्युइन एस्पेरेंट का सबसे पहले ये जेन्युइन एस्पेरेंट का अगेंस्ट में नहीं है। आप भी अगर जेन्युइन एस्पेरेंट है, आप भी आगे आना चाहिए कि हम जेन्युइन एस्पेरेंट है। आपका स्टैंड ये होना चाहिए कि चलो हम भी आपका साथ है। आप जेन्युइन जो अभी जो क्वालिफाई होके जो अभी बेच रहा है, प्रिविलेज ग्रुप में जो अभी एग्जाम क्रैक करके बेच रहा है, अभी जो पोजीशन में बेरेस कैपेसिटी में सर्कल ऑफिसर्स है, DYSP है, आप लोग बोलना चाहिए कि ये पेपर लीकेज स्कीम से हम लोग भी खुश नहीं है, आइडेंटिफाई करने में आप मदद कीजिए। अगर मदद कैसे करना है बोलने से तब हम लोग सरकार को बोलेगा, तब तो चलो। जब SIC आप मान रहा है कि पेपर स्कीम हुआ है, सरकार मान रहा है, 3 मेंबर कमेटी मान रहा है, अंशु मान रहा है, आपसू मान रहा है, एस्पेरेंट मान रहा है, तब तो हम लोग बोलेगा कि चलो तब तो इसको लीगल वे में, जैसे रिसेंटली अभी ताकित जरंग को नार्को एनालिसिस टेस्ट का जो अप्रूवल हुआ है कोर्ट का तरफ से, तब तो ये तो एस्पेरेंट को भी हम लोग जो क्लीन वाला एस्पेरेंट आगे आइए, हम लोग बोलेगा तब तो पॉलीग्राफ टेस्ट करेगा, नार्को एनालिसिस टेस्ट करेगा, तब तो डिटरमाइन हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। ऐसे नहीं बोल के बोलेगा कि नहीं हम लोग विक्टिमाइज हो रहा है। अंशु इस एंगल को, नल एंड वॉइड को एवरी एंगल से देख रहा है। एक तो है सबसे पहले आपसे भी ज़्यादा ग्रेविटी, सबसे सीरियस इशू उसका है, वो एस्पेरेंट का है जिसको इनफ चांस नहीं मिला है, पेयर एग्जामिनेशन में बैठने का चांस नहीं मिला है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं।
एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहा है कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट, जो जेन्युइन कैंडिडेट जो क्वालिफाइड होके बैठ रहा है, अभी जो पोजीशन में बैठ रहा है, आप लोग के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। किंतु इन द प्रोसेस अरुणाचल में आए दिन देखता है कि सेल्फ सेंट्रिक होता है कि मेरा हो गया तो बाकी का लेना देना नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन हम लोग आज ब्रीफिंग देने का ये है कि दिस टाइम हम लोग यूनाइटेडली स्टैंड करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, CBOs, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ में पॉलिटिकल पार्टी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, एटलीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होना है, अपना अपना व्यू लेके नहीं आना है। यहाँ में ईगो को रख के भी बात नहीं कर रहा है। ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो एस्पेरेंट, जो अभी थोड़ा सा एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करके जा रहा है कि अंशु ब्लाइंडली कर रहे हैं, हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग को इनफैक्ट अपील करने के लिए आया है कि लेट अस वर्क टुगेदर। आखिर में हम लोग का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हम लोग जस्टिस देना है। और आने वाला दिन में ऐसे जो अभी जो सिचुएशन है जो एस्पेरेंट में होना है, इसके लिए हम लोग आए हैं। तो जैसे आपका नल एंड वॉइड पॉइंट में क्लियरिटी आ जाएगा, तब आपका चेयरमैन सेक्रेटरी को भी लाइक अभी जैसे बोला है कि ताकिद जरंग का ऊपर में 2014 तक जो भी अभी जिसको भी SIC CBI क्रैक नहीं कर पा रहा है बोलने से, ये लोग भी आप लोग आगे आइए। जैसे अभी रिपीटेडली नाबम निपो को आदमी बोल रहा है कि निपो को अरेस्ट करो, SIC अरेस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई इसका एविडेंस नहीं मिल रहा है बोल रहा है। लाइक वाइज पागली सोरा लोग था, जितना तारू सार लोग था, जितना भी है उनको नार्को एनालाइज टेस्ट कीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए, तो ऐसे होके तो आप कल्प्रित को आगे लेके आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अभी अंशु का स्टैंड अलग होगा, आपसू का स्टैंड अलग होगा, ये कल को जाके एक लॉजिकल कंक्लूजन में लेके नहीं आएगा। दूसरा, नल एंड वॉइड को इशू को ख़त्म करता है बोलने से सस्पेंशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकता है। आपका ये क्या है कि इसमें चोर को आप क्लासीफाई करना है और जेन्युइन कैंडिडेट को क्लासीफाई करना है। अंशु का स्टैंड क्या होगा कि हमेशा जस्टिस के लिए होगा, इसलिए हम लोग एक तरफा ठीक है, हम लोग सरकार को डिसाइड करो बोल रहे हैं, तो यही है। तो अदर अभी जनरल सेक्रेटरी जैसे बोला है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को ये APCS को तो हम लोग 2021 से कर रहा है। अभी तक जो बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स यूनियन जो सेपरेटली स्पेयरहेड किसी का साथ जॉइंट वेंचर में काम नहीं करके हम लोग परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट PRC टू बी मेड मैंडेटरी फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें हम खुद अभी मेंबर है। दूसरा आपका वो कंपलसरी इंक्लूजन ऑफ रीजनल टॉपिक अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक नोटिस इन अ जनरल, ये अभी उसको आपका ये कर दिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी नया कमीशन में होने से ये कैबिनेट में अप्रूव हो गया। इसका बाद आपका अपहोल्डिंग ऑफ 1:3 रेशियो, अभी पहले ऐसे था कि 1:3 रेशियो में नहीं करता था, 33 और 45 आपका एग्रीगेट में करता था। अभी ऐसे हो गया कि विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन, ये अभी का जो प्रेसिडेंट तना दोजी और रितुम ताली आने से पहले ये अंशु ऑल स्टूडेंट्स यूनियन रिफॉर्मेशन में काम कर रहा था। इसको अभी जहाँ अभी 1:3 मिलेगा वो लास्ट कट ऑफ मार्क होगा, इसको भी ये कर दिया सरकार का तरफ से है, तो इसको बताना भी जरूरी है। और इसका बाद 5 नंबर रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड PET जो लेडी DYSP के लिए हम लोग ने काम किया है, ये भी अभी सक्सेस है। तो लाइकवाइज इसमें अभी आप लोग ठीक है, आप लोग भी मीडिया वाला काम कर रहे हैं, कहाँ में आप लोग का कन्फ्यूजन है होने से आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग क्लियर करेगा। और पब्लिक का नोशन, पब्लिक को हम लोग वही बोलेगा कि दिस टाइम आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगर कोई करना चाहने से भी आप लोग डिवाइड नहीं होना है, वंस फॉर ऑल ये इशू को रिजॉल्व करेगा और लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आएगा, ये है स्टैंड अंशु का। और आप लोग सवाल करने से पहले हम वही बोलेगा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को हम बोलेगा अपना विजडम को यूज़ करो ना, लेट अस वर्क टुगेदर। फ्रॉम हम लोग डे 1 से ये इशू को टेकअप किया है। ये इशू का इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वही है ऑल स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और आपका जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो हम लोग मिलके इस इशू को रिजॉल्व करना है, एक लॉजिकल कंक्लूजन लेके आना है। सो एक वॉइस का साथ हम लोग सरकार में रिप्रेजेंटेशन देने से ठीक है। और उन लोग लास्ट टाइम जो अभी बोला था उन लोग 1:2 इसका नल एंड वॉइड को नहीं मानता है और एग्जाम कंटिन्यू होता है होने से, ये वाला डिसीजन को हम रीथिंक करो बोल के पब्लिक का थ्रू से, ये मीडिया का थ्रू से हम अपील करते हैं, यही है।
कि आप लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि सब मिल के जाना है, ईगो को साइड करना है, डिफरेंसेस को एक ही साथ ये इशू को सोल्व करने के लिए मतलब आगे बढ़ना है बोले तो आप लोग मिल के बात नहीं किया क्या? व्हाई डू यू हैव टू कम टू प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोग स्टूडेंट्स के साथ मिल के बात नहीं करें? नहीं, ये देखिए, ये पब्लिक डोमेन में पब्लिक को लगता है और आप लोग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इश्यूज है जैसे लगता है। तो हम लोग उस दिन साथ ही साथ प्रेस ब्रीफिंग दे देना था, बताना हम लोग थोड़ा सा टाइम लिया है और टाइम लेके इट इज़ नॉट ऑल अबाउट नाबम दोदुम गोरा रिकम रितुम तली और तना दोजी का बात नहीं है। वो जो यूनियन का हेड है, एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, बट हम लोग सोचना है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन इट इज़ ए इंस्टीट्यूशन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें ये है कि पब्लिक को एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करके रखा है कि इशू अभी जैसे हम लोग बोला कि नल एंड वॉइड होना है, उन लोग बोल रहा है कि नहीं होना है। तो इसमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि यहाँ में कोई ईगो का बात नहीं है। हाँ, आखिर में करना है, आवर पर्पस इज ए क्लियर। जितना जैसे अंशु का पर्पस है, आपसू का भी वही पर्पस होगा, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए है। तो इसलिए हमको लगता है कि हम लोग ये डिसाइड किया है कि अगर पब्लिक डोमेन में ही उसको अपील करने से ठीक है, अदरवाइज अपना अपना ईगो में रह के कोई इशू रिजोल्व नहीं होगा। क्योंकि किसी इशू को पब्लिक इंटरेस्ट इशू को रिजोल्व करना है बोलने से हम लोग सरकार में भी जाके कभी कभी रिक्वेस्ट करता है। तो हम लोग लाइक सेम वे हम लोग आपसू को अपील कर रहा है, इस इशू को रिजोल्व करना है। अदर देन दैट इसमें तो किसी का मेरा दोदुम और गांधी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोदुम और रितम ताली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोदुम और इसका दोजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ में हम लोग कीप असाइड करना पड़ेगा। तो कीप असाइड करके हम आज सोचेगा कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन सब सीवियों से बड़ा है, ऐसे वो गलत तो होता है। ऑल अरुणाचल प्रदेश सोचेगा कि हम जो बोलते हैं वो सही है, वो भी गलत हो जाता है, रीथिंक करना है। हम लोग का इंटेंशन जो ये है कि इंक्लूसिव आपका पॉलिसी बना के फॉर बेहतर अरुणाचल में के लिए हम लोग को बेहतर अरुणाचल के लिए हम लोग को जाना है। तो इसलिए लगा है कि इसको पब्लिक डोमेन में लेके आएगा और इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं, इसको इस इशू में इंटेलिजेंटली आपको काम करना होता है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ में रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, आपका सीवियोस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम कोई स्पीकर ने बोला था अपना अपना इंटरेस्ट ग्रुप आंसू के लिए काम करना है, निशी के लिए, गालो गालो के लिए, आदि आदि के लिए, मोम्पा मोम्पा। तो ऐसे होने से कहीं ना कहीं अगर कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कम्युनिटी में कन्फाइन रहता है बोलने से अरुणाचल का पॉलिटिक्स, अरुणाचल का पॉलिसीज़ को, रिफॉर्मेशन पॉलिसी को कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो हम मेरा तरफ से तो हम ये अपील करता है कि आई एम ए प्राउड निशी, बाय वर्च्यू प्रेसिडेंट ऑफ आंसू। हम निशी के लिए हम बात करना है, हम जितना निशी के लिए बात करना है उतना अरुणाचल के लिए भी बात करना है। हम डेफिनेटली आई यूज टू टॉक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निशी, किंतु उसका कॉस्ट जो अदर कम्युनिटी को सफरेज करके नहीं होगा, ये हम लोग का हमेशा इंटेंशन रहता है। इसलिए और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन एपेक्स बॉडी है, नो डाउट हम लोग उसका आपका एपेक्स बॉडी को हम लोग ये नहीं करता है, उसको ये नहीं करता है। बट देन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन इज लाइक माने पावर हाउस। आज का दिन में तनादो जी इज आपसू प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज यूजिंग द सरनेम ऑफ निशी। हाँ, लाइकवाइज यहाँ का जितना भी फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है अभी आपसू में है, तो उन लोग का सोच विचार को भी हम लोग अपील करता है कि जब निशी समाज से आप जाके वन यू आर रिप्रेजेंटिंग आपसू, आप सही से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना है। तो ये है, तो इसलिए हम लोग ओपन पब्लिक डोमेन में रख रहा है कि आपसू को रीथिंक करो।